Hello students, this video from RSM Vidya Ashram School for class 4th student। आज हम पढ़ेंगे साइंस। ओके, तो जल्दी से आप अपनी बुक्स बाहर निकाल लीजिए एंड पेज नंबर 163 पर आपका चैप्टर नंबर 6 दे रखा है, टीथ स्ट्रक्चर एंड डाइजेशन। ओके, गेट रेडी। ये एक्टिविटी हम चैप्टर पढ़ने के बाद में कंप्लीट करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। वी च्यू आवर फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। हम हमारा खाना चबाते हैं अपने दांतों की मदद से। टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक। टीथ हमें बोलने में भी मदद करते हैं। दे गिव शेप टू आवर फेस। ये हमारे फेस को शेप देते हैं यानी आकार देते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन देयर पेयर ऑफ जॉज। ये जबड़ों के रूप में प्रेजेंट होते हैं या स्थित होते हैं। द अपर जॉज इज फिक्स्ड बट द लोअर जॉज इज मूवेबल। जो अपर जॉज होते हैं हमारे, जो ऊपर वाले जबड़े होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन जो लोअर जॉज होते हैं वो क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों में उनकी लाइफ टाइम में, उनके जीवन काल में 2 तरह के टीथ आते हैं, द टेम्परेरी एंड द परमानेंट। टेम्परेरी मतलब कुछ ही दिनों के लिए या कुछ ही सालों के लिए, और परमानेंट मतलब बहुत ही अधिक सालों के लिए। When we are born, we don't have any teeth in our mouth. जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माउथ में कोई भी टीथ नहीं होता है। After 6 to 7 months, 6 से 7 साल के बाद, our teeth start coming out of gums. हमारे 6 से 7 महीने बाद जो मसूड़ों में टीथ आना स्टार्ट होते हैं। By the time we are 3 years old, जब हम 3 साल के हो जाते हैं, we have 20 teeth. तो हमारे पास कितने टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं। This first set of teeth, ये पूरा सेट टीथ का क्या कहलाता है, मिल्क टीथ यानी दूध के दांत, और टेम्परेरी टीथ कहलाते हैं, जो कुछ समय के लिए आते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, अपने आप टूटने लगते हैं। When we are around 6 years, जब हम 6 साल के हो जाते हैं, the milk teeth start falling out one by one. जब हम 6 साल के हो जाते हैं तो हमारे जो मिल्क टीथ हैं वो एक एक करके गिरने लगते हैं। द न्यू टीथ ग्रो इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ। जो न्यू टीथ आते हैं वो मिल्क टीथ की जगह आने लगते हैं। दिस सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। जब पहले वाले टीथ गिरने लगते हैं तो उनकी जगह नए टीथ आने लगते हैं, और जो सेकेंड सेट आता है टीथ का उन्हें बोलते हैं परमानेंट टीथ। बाय द एज ऑफ 12 ईयर वी हैव 28 टीथ। जब हम 12 साल के हो जाते हैं तो हमारे मुंह में 28 टीथ होते हैं। फ्रॉम द एज ऑफ 16 to 25 4 more teeth grow at the back of the mouth called wisdom teeth. जब हम 16 से 20 यानी 16 से 25 साल की उम्र के बीच होते हैं तो हमारे 4 और दांत आते हैं, जिन्हें जो हमारे मोलार्स के पीछे आते हैं उन्हें विजडम टीथ बोला जाता है, यानी अक्कल दाढ़े उन्हें बोला जाता है। नाउ वी हैव अ फुल सेट ऑफ टीथ विथ 32 टीथ। तो हम जब ये सारे टीथ हमारे मुंह के अंदर आ जाते हैं तो उनकी काउंटिंग कितनी हो जाती है, 32, और वो सारे परमानेंट टीथ होते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ अ टूथ। टूथ के पार्ट कौन कौन से होते हैं? अ टूथ इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स।
टूथ टू पार्ट से मिलकर बना होता है, द क्राउन एंड द रूट। द क्राउन इज द पार्ट ऑफ टूथ दैट यू सी व्हेन यू स्माइल और ओपन योर माउथ। क्राउन टूथ का वह पार्ट होता है जो हम जब स्माइल करते हैं तो दिखता है, और गम्स के ऊपर वाला पार्ट। The root is a part of tooth which is below the gums and cannot be seen. जो रूट होता है वो पार्ट गम्स के नीचे होता है, यानी मसूड़ों के नीचे वाला पार्ट होता है, और ये हमें दिखाई नहीं देता। The region between the crown and the root is called the neck. जो रीजन, जो एरिया क्राउन और नेक के बीच हो, क्राउन और रूट के बीच होता है, उसे नेक बोला जाता है। Our tooth is covered by different layers. हमारा टूथ बहुत सारी लेयर से कवर्ड होता है। यहाँ देखिए जो डायग्राम दे रखा है उसमें देखिए गम्स कहाँ होते हैं, गम्स कहाँ होते हैं, गम्स यहाँ ऊपर होते हैं। आप जानते हैं रेड रेड कलर के दिखाई देते हैं आपके मसूड़े, उनके अंदर ये वाला पार्ट होता है नीचे, इसको बोलते हैं रूट, और ये जो पार्ट जब हम हंसते हैं तब दिखाई देता है, और जो इनके बीच का एरिया होता है इसे बोलते हैं नेक। द रीजन बिटवीन द क्राउन एंड द रूट इज कॉल्ड नेक। आवर टूथ इज कवर्ड बाय डिफरेंट लेयर्स। हमारा टूथ, हमारा जो दांत होता है वो क्या होता है, बहुत सारी लेयर से कवर्ड होता है। वो लेयर कौन कौन सी है? द क्राउन इज कवर्ड विद इनेमल। जो क्राउन, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये किससे कवर्ड होता है? इनेमल से कवर्ड होता है। इनेमल इज द टफ सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम वियर एंड टियर ऑफ च्यूइंग। जब इनेमल सबसे टफ यानी कठोर पदार्थ होता है हमारी बॉडी का भी, और ये प्रोटेक्ट करता है जब हम खाना खाते हैं, उसे फाड़ते हैं, उसमें लगने से। इट गिव्स द टीथ इट्स व्हाइटिश कलर, और ये हमारे टीथ को व्हाइटिश कलर देता है। बिलो द इनेमल इज द डेंटाइन। इनेमल के नीचे वाली जो लेयर होती है उसे डेंटाइन बोला जाता है। इट इज द येलो बोन लाइक मटीरियल। ये येलो बोन लाइक मटीरियल होता है, दैट इज सॉफ्टर देन इनेमल, जो इनेमल से सॉफ्टर होता है। इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प। डेंटाइन के नीचे वाली लेयर जो होती हैं इसे पल्प बोला जाता है। पल्प इज अ सॉफ्ट लेयर विच हैज नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। पल्प एक सॉफ्ट लेयर है जिसमें क्या होती है, नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। द टूथ गेट नरिशमेंट फ्रॉम द पल्प। जो टूथ है उसको पोषण पल्प से मिलता है। एंड ऑल्सो सेंड मैसेज टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स। और टूथ यहीं से सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो मैसेजेस हैं, वो ब्रेन को सेंड करता है। जब भी हम ठंडा गर्म कुछ खाते हैं तो वो हमें किससे एहसास होता है? बिकॉज ऑफ द पल्प जो है उसमें जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं? ब्रेन को सिग्नल्स भेजती हैं, और ब्रेन हमें वापस डायरेक्शन देता है। टाइप ऑफ टूथ। टूथ के क्या टाइप हैं? ऑल टीथ आर डिफरेंट इन द सेट ऑफ टीथ। टीथ, जो सारे टीथ होते हैं वो सभी एक प्रकार के नहीं होते, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइज एंड शेप पाए जाते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वर्क्स डन बाय देम। सब में उनका वर्क अलग अलग होता है और उनका शेप भी अलग अलग होता है। 4 टाइप के टीथ हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं, माउथ में। कौन कौन से? इंसीजर्स, कैनाइज एंड प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंसीजर्स के बारे में। दे हैव शॉल शेप्ड टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ। शॉल शेप मीन्स जब कभी आप गार्डन में जाते हैं तो मिट्टी खोदने के लिए एक बड़ा सा डंडे पे शॉल लगा हुआ होता है, तो उस टाइप का शेप उसे बोलते हैं शॉवल शेप। देयर आर 4 इंसीजर एट द टॉप एंड 4 एट द बॉटम। जब भी हम हंसते हैं तो हमारे जो आगे के 4 टीथ ऊपर और नीचे वाले होते हैं उन्हें बोला जाता है इंसीजर। दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग इन कटिंग फूड। इन्हें फूड काटने और
बाइट करने के लिए होते हैं। कैनाइज क्या होते हैं? दे आर नेक्स्ट टू द इंसीजर। ये कैनाइज टीथ इंसीजर के जस्ट पास होते हैं। देयर इज वन कैनाइड टूथ वन ईच साइड ऑफ द इंसीजर। इंसीजर के ऊपर और नीचे वन जो टीथ होते हैं इंसीजर के जस्ट पास वाले, दे आर यूज टू ग्रिप एंड टीयर द फूड। ये फूड को पकड़ने और फाड़ने के काम आते हैं। ट्रू फैक्ट इज इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। इनेमल जो है वो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, यानी सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इनेमल होता है। प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइज टीथ। जो प्रीमोलार्स और मोलार्स होते हैं वो कैनाइज के जस्ट बाद वाले टीथ होते हैं। दे आर फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ। ये क्या होते हैं? चपटे और चौड़े होते हैं। देयर आर टू प्रीमोलार्स। इनमें टू प्रीमोलार्स होते हैं नेक्स्ट टू द कैनाइज टीथ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो 4 यहाँ दिख रहे हैं ये इंसीजर्स हुए और इंसीजर के जस्ट पास में ये कैनाइज टीथ। कैनाइज टीथ के जस्ट बाद में जो 2 टीथ हैं वो है प्रीमोलार और उसके जो बाद में होते हैं वो होते हैं मोलर्स। There are 2 premolars and next to the canines 3 molars are present behind the premolars. They are broader than the premolars and molars are used for chewing, crushing and grinding the food. ये जो टीथ होते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इनका काम क्या होता है? चबाना, फूड को तोड़ना और उसे पीसकर अच्छे से सलाइवा के अंदर मिक्स करके फूड पाइप तक पहुंचाना। टेकिंग केयर ऑफ टीथ, हम अपनी टीथ की टेक केयर कैसे कर सकते हैं? टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम डेंटल प्रॉब्लम। टीथ की टेक केयर करके हम क्या कर सकते हैं? डेंटल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। Whenever we eat food, जब हम फूड खाते हैं, the small pieces get stuck in the spaces between the teeth. हमारे टीथ के बीच में स्पेसेस होते हैं, यानी छोटे छोटे गैप रह जाते हैं। उनमें अगर जब हम फूड खाते हैं और वो फूड फंस जाता है तो वो क्या होता है? धीरे धीरे वो एक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उसे क्या करने लगते हैं? खराब करने लगते हैं और वो उसे कैविटीज में चेंज कर देते हैं। कैविटीज ऑन द टूथ इनेमल, जो कैविटी है, जो ब्लैकनेस है वो हमारी टूथ इनेमल पे आने लगती है। दीज कैविटीज गेट डीपर इन द पल्प। ये कैविटीज धीरे धीरे बढ़कर हमारी पल्प लेयर तक पहुंच जाती है और एंड पेन बिगिंस, और जिससे हमें क्या होता है? पेन फील होता है। आफ्टर सम टाइम्स अ येलो स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लैक्यू कवर द टीथ। कभी कभी हम देखते हैं हमारे टीथ जो हैं येलो हो जाते हैं, इस लेयर को प्लैक्यू बोला जाता है जो हमारे टीथ को कवर कर लेती है। फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स यू मस्ट, आपके टीथ हेल्दी रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। यूज सॉफ्ट टूथब्रश एंड फ्लोराइड टूथपेस्ट। सॉफ्ट टूथब्रश एंड फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। क्लीन योर टंग एंड गम्स लाइन। टंग एंड गम्स लाइन को साफ करना चाहिए। फ्लॉस योर टीथ टू रिमूव स्टक इन पीसेज ऑफ फूड। आपको फ्लॉस करने के लिए एक धागा आता है जिससे जो गैप में छोटे छोटे पीसेस फंस जाते हैं उन्हें निकाला जा सकता है। राइज इन योर माउथ विद वाटर आफ्टर एवरी मील। हमें अपना मुंह साफ करना चाहिए खाना खाने के बाद। डू नॉट ईट स्टिकी एंड स्वीट फूड। हमें ज्यादा स्वीट फूड और स्टिकी यानी चिपकने वाला फूड नहीं खाना चाहिए। टेक हेल्दी फूड लाइक मिल्क, फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स। मिल्क हैज कैल्शियम दैट मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग। हमें मिल्क, रॉ वेजिटेबल, फ्रूट्स खाने चाहिए। मिल्क में कैल्शियम प्रेजेंट होता है जो हमारे टीथ को क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। ब्रश योर टीथ यूजिंग सर्कुलर और अप एंड डाउन मोशन। आप अपने टीथ को ब्रशिंग करें अप और डाउन मोशन में। ब्रश टॉप एंड बॉटम बैक टीथ। आप अपने टीथ को
टॉप और बॉटम दोनों को अच्छे से ब्रश करें। यूज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, एक बार सीधा और एक बार बैकवर्ड मोशन में इसको साफ करें। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली, अगर आपको कोई भी टीथ की प्रॉब्लम होती है तो आप डेंटिस्ट से संपर्क करें या फिर उनके पास जाएं। नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? पाचन, यानी जो हम खाना खाते हैं वो फूड कहाँ जाता है, उसके साथ क्या होता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। वी ऑल नीड फूड टू ग्रो, हम सबको फूड खाने की जरूरत है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम फूड खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, हम ग्रो करते हैं। बट हाउ डू वी टर्न दिस फूड इनटू यूजफुल सब्सटेंस, लेकिन इस फूड को कैसे यूजफुल सब्सटेंस में बदला जा सकता है टू आवर बॉडी, ये कैसे हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब होता है। वी कैन ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म, हम अपने फूड को क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। किसकी मदद से? टीथ की मदद से उन्हें चबाते हैं और वो क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है, विच कैन बी इजीली अब्सॉर्ब बाय द बॉडी, हमारी बॉडी अब्सॉर्ब करें, इसलिए द बॉडी इज नोन एज डाइजेशन। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? ऐसा प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन मैनी स्टेप्स, हमारा डाइजेशन कितने स्टेप्स में होता है? इन माउथ, डाइजेशन बिगिन इन द माउथ व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। आवर टीथ ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल पार्ट्स, हमारे जो टीथ हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं। दीज स्मॉल पार्ट्स गेट मिक्स्ड विद सलाइवा, ये जो स्मॉल पार्ट्स हैं, जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा, जो लार प्रेजेंट होती है, उसमें क्या होता है, मिक्स्ड होता है। विच मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड इजी टू स्वेलो, जो क्या करता है, जिससे वह फूड पाइप में आसानी से निगला जा सके। Our tongue pushes the soft food into the food pipe, हमारी जो टंग है, जब वो खाना सॉफ्ट हो जाता है तो उसे क्या करती हैं, वो फूड पाइप के अंदर धकेल देती है। इन द फूड पाइप, द लॉन्ग फूड पाइप passes the food from the mouth to the stomach। जो लॉन्ग फूड पाइप होती है ये वाली, ये क्या करती है, फूड को माउथ से स्टमक के अंदर लाने का काम करती है। इन द स्टमक के अंदर क्या होता है, द फूड फ्रॉम द फूड पाइप कम्स इनटू द स्टमक, फूड जो है फूड पाइप से स्टमक के अंदर आ जाता है। द स्टमक इज अ मस्क्यूलर बैग, स्टमक एक मस्क्यूलर बैग होता है, मांसपेशियों का बैग होता है। दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस, जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। द स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ स्टमक चर्न एंड ग्राइंड द फूड, जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं स्टमक की, वो क्या करती हैं, खाने का चूर्ण बना देती हैं और उन्हें ग्राइंड कर देती हैं, पूरी तरीके से पीस देती हैं। एंड मिक्सेस विद जूसेस टू चेंज इट इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म, और फूड को मिक्स कर दी है जूस के अंदर और उन्हें सेमी लिक्विड यानी लिक्विड जैसा तरल पदार्थ बनाने में मदद करती है। Here proteins are break down into simpler form, यहाँ पर प्रोटीन्स जो हैं ब्रेक डाउन यानी टूट जाते हैं अपने सिंपलर फॉर्म में। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम द स्टमक सेमी लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से जो सेमी लिक्विड फॉर्म बनता है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये जो आपको ये लॉन्ग ट्यूब दिख रही है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लॉन्ग कॉइल ट्यूब है। द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लिवर से जो जूस आता है उसे बोलते हैं बाइल जूस। एंड पैनक्रीज ब्रेक द फूड फर्दर एंड अलाउ द बॉडी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। एंड जो पैनक्रीज होती है, जो अग्नाशय ग्रंथि होती है हमारी, वो क्या करती है, फूड को ब्रेक डाउन करती है और हमारी बॉडी में
ये न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करवाती है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी अब्सॉर्ब करेगी? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इनका अब्सॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है। द न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब बाय द ब्लड, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लड से क्या कर लिए जाते हैं? ब्लड उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है एंड कैरी टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में उसे पहुंचाता है। लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? लिवर होता है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इज पुश डाउन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन किस में भेज देता है? लार्ज इंटेस्टाइन में उसको भेज देता है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन सम मिनरल्स एंड एक्स्ट्रा वाटर इज अब्सॉर्ब बाय द ब्लड। यहाँ पर कुछ मिनरल्स और एक्स्ट्रा वाटर का अब्सॉर्प्शन कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा। द रिमेनिंग वेस्ट इज थ्रोन आउट द बॉडी थ्रू द एनवस। जो रिमेनिंग वेस्ट होता है, जो गंदा पदार्थ होता है, उसे बॉडी से बाहर एनवस के थ्रू निकाल दिया जाता है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स: वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। हमें अपने हैंड्स धोने चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल। हमें स्लोली आराम से फूड खाना चाहिए, चबा चबा कर। डू नॉट ओवर ईट, हमें ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। डू नॉट ईट फैटी फूड एंड स्वीट्स, हमें फैटी फूड जो हमारा फैट इंक्रीज करें उसे नहीं खाना चाहिए, और स्वीट्स कम से कम खाने चाहिए। ईट बैलेंस डाइट विद रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, हमें एक बैलेंस डाइट फॉलो करना चाहिए अपने रूटीन में, जिससे हमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट मिल सके। ओके, नाउ क्वेश्चन टाइम। Fill in the blanks with the help of the given words. The first set of teeth is called temporary teeth. The root is the part of tooth which is below the gums. The crown is covered with dash. Crown किससे covered होता है? Enamel. Dash are used to grip and tear the food. कौन हमारे food को पकड़ के और फाड़ने का कार्य करता है? Canines. Digestion begins in the dash when we eat food. Digestion कहाँ से start होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। द फूड फ्रॉम द फूड पाइप कम्स इनटू द स्टमक। टिक द करेक्ट ऑप्शन। बाय द टाइम वी बिकम 3 years old वी हैव 20 teeth. द डैश इज द पार्ट ऑफ टूथ दैट यू सी। कौन सा पार्ट हमें देखने को मिलता है? इनेमल, क्राउन, नेक। क्राउन। Next, the dash are used for biting and cutting food. Incisor, the yellow sticky layer called plaque. Our tongue pushes the soft food into the food pipe. Waste is thrown out of the body through anus. We chew our food with the help of tongue. False. Teeth give shape to our nose. Teeth हमारे nose को shape देते हैं. No. False. By the age of 12 years, we have 28 teeth. Yes. Brush your teeth twice a day. True. Digestion begin in the eyes when we see food. जब हम खाने को देखते हैं तब digestion start होता है. No. It is false. Next is label the different parts of the layer of the tooth is given picture. First is crown, neck, root. First layer कौन सी होती है? Enamel. The second layer is dentine and third layer is पल्प। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन आंसर का PDF दे दिया जाएगा। थैंक यू।